कैसे लेते हो? एक बार अपनी पोजीशन ठीक करो सभी। लंबा गहरा श्वास लो सभी। श्वास छोड़ो। डीप इनहेल। श्वास लो, छोड़ो। चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए, ठीक है? स्ट्रेस करते हैं। प्राण प्लस होता है आयाम, ठीक है? प्राण का मतलब होता है श्वास, ब्रीदिंग्स, ठीक है? और आयाम का मतलब होता है नियंत्रण, बैलेंस। श्वासों पर नियंत्रण। प्राण का मतलब, प्राणायाम का मतलब होता है श्वास पर नियंत्रण। जब आपका अपनी बॉडी पर बैलेंस आएगा, ठीक है? अपने आप को देखोगे कि मैं श्वास ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। फिर आप अपने आप पर ध्यान करोगे कि मैंने क्या क्या गलती करी है, मैंने 24 आवर्स में क्या क्या एक्टिविटीज की है, ठीक है? जैसे मैं हूँ, ठीक है, आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे मेरा ध्यान ब्रीदिंग्स पर भी है, ठीक है? पढ़ाते वक्त मेरा ध्यान ब्रीदिंग्स पर भी है, मेरे खुद पर भी है कि मेरे को क्या बोलना है, क्या स्पीच देने हैं, आपके साथ रहकर मुझे क्या एक्टिविटीज करनी है, ठीक है ना? तो वो चीज हमें प्राणायाम सिखाता है। प्राणायाम आपके स्ट्रेस को दूर करता है, ठीक है? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपकी मेमोरी को बिल्डअप करता है, तो इसलिए हमें प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। प्राणायाम में हमारे 8 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। महर्षि पतंजलि ने हमें 8 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। सबसे पहला होता है भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है? सभी एकदम सीधे बैठ जाएंगे एक बार। श्वास छोड़ो, मुंह बंद, नाक से श्वास लेना। हंसना उसे ध्यान से सुनना चाहिए, बकायदा उसे आपको करना भी चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको बार बार नहीं मिलती हैं। एक बार दो बार आपको बताई जाएंगी, कभी कभी बता देते हैं, टीचर से बताते हैं। आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो आपको अपनी बॉडी पर ध्यान देना है, तो आपको मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली तीनों तरह से आपको मजबूत बनना होगा, तब जाकर ही आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे। वरना अगर आप स्पिरिचुअल पढ़ोगे और उसमें आप ग्रहण नहीं करोगे, पढ़ तो रहे हो पर ग्रहण नहीं कर रहे हो, वो एक आपका अत्याचार कर रहे हो, मतलब खुद पे आप एक गलत वो कर रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ। या तो आप दूसरों के लिए पढ़ रहे हो, खुद के लिए नहीं पढ़ रहे। दूसरों के लिए पढ़ोगे तो आप खुद के लिए नहीं पढ़ोगे, तो आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है ना? तो चीज को ध्यान से सुनना समझना ही हमारा कर्तव्य होता है। चाहे हम बुरा सुने, बुरे से भी हमें बहुत कुछ अच्छा मिलता है सीखने को, तो उसे पूरे ध्यान से सुनना या करना चाहिए, ठीक है? हमारे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया है। अष्टांग योग में होता है हमारे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पहला होता है यम। यम में होता है कि आपको पूरी शुद्धता रखनी पड़ती है, ठीक है? पूरी शुद्धता रखनी पड़ती है अपने अंदर, बाह्यकरण को अंतःकरण को। किसी के लिए कोई गलत सोचना, किसी के आप अंदर से स्वच्छ हो, बाहर से भी स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज कर लिया हमने, प्राणायाम कर लिया, योग अभ्यास कर लिया, ठीक है? नियम में भी आपको काफ़ी चीज़ें, जैसे आप कुछ चीज़ें अच्छी पढ़ रहे हो, आपके सिलेबस में बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो आपको कुछ समझाती है, सिखाती है, ठीक है? नियम हो गया। आसन हो गया, जैसे मैं आपको ये वाला आसन करवाती हूँ, ठीक है? ऐसे करो सब इस तरह से, और ऐसे ये हो गया आसन। एक आसन में आपको पर्टिकुलर बैठना होता है, या फिर एक आसन में बैठकर उसमें बैलेंस बनाना, ये उसी को आसन। एक आसन में आप 1 घंटा 2 घंटा बैठो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, ठीक है? आसन फिर होता है प्राणायाम, जैसे मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं को बंद करो, फिर दाएं से श्वास को छोड़ दो। बाएं से श्वास लो वापस, बाएं को बंद करो, दाएं से श्वास को छोड़ दो, फिर वापस दाएं से लेना है। दाएं को बंद करो, बाएं से छोड़ दो, वापस बाएं से लो, बाएं